The World Cup is coming to an end, भाई लोग. The World Cup has came to an end, and what a showdown we have for ourselves. मतलब 2025 में FIFA told us कि हम लोग ब्रैकेट्स को ऐसे डिज़ाइन करेंगे कि जो टॉप 4 सीडेड टीम्स हैं वो आपस में एटलीस्ट सेमीफाइनल्स में ना खेलें. एंड लुक व्हाट डू वी हैव हियर. फ्रांस वर्सेस स्पेन, इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना. क्रेजी. टॉप 4 टीम्स हैं रैंकिंग में ये, एंड दे आर इन द सेमीफाइनल्स. दिस इज अ स्टार स्टडेड सेमीफाइनल्स. ठीक है, आई वुड लाइक टू कॉल इट एल क्लासिको, है ना. वी नो वाई. स्पेन वर्सेस फ्रांस, लमीन यमाल वर्सेस किलियन एम्बापे. इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना, मेसी वर्सेस बेलिंगम भाई. द लेजेंड ऑफ द गेम, द लेजेंड ऑफ बार्सिलोना वर्सेस बेलिंगम भाई. एंड व्हाट अ शोडाउन वी हैव. कह सकते हैं कि अर्जेंटीना इंग्लैंड थोड़ा सा टिप्ड फेवर है टुवर्ड्स इंग्लैंड, बट वी नेवर नो व्हाट हैपेंस. ठीक है ना. बट लेट्स डाइव इनटू व्हाट आई थिंक वुड हैपन, व्हाट आई थिंक वी शुड लुक आउट फॉर. भाई सबसे पहले तो वी हैव टू गिव कूडोज टू सम टीम्स. अर्जेंटीना डिफीटेड भाई. केप दे वर्दे भाई, क्या लौंडे हैं, क्या टीम है, क्या टीम है. मतलब आप उसमें भी हम बोल सकते हैं कि अर्जेंटीना ने, हाँ वही बात है, हर मैच में, चाहे वो केप दे वर्दे से अगेंस्ट हो, नेक्स्ट मैच इजिप्ट के साथ वो हो या स्विट्ज़रलैंड के साथ हो, हर मैच में वी सॉ द डिफेंडर्स बीइंग रिलैक्स्ड. अर्जेंटीना स्कोर्स 1 goal एंड वी सॉ दैट दे गॉट रिलैक्स्ड आफ्टर. तो ये तो हमने कॉन्स्टेंटली देखा है. लेकिन जो मेन चीज़ है ना, जो मैं बात करनी है यार, वो अर्जेंटीना और केप दे वर्दे में हमने देखा कि भाई वो 4-1 खेल रहे थे. ठीक है, 4-1 खेल रहे थे. एंड उसमें दे डिफेंडेड द पॉकेट स्पेसेस. ठीक है ना. केप दे वर्दे ने अर्जेंटीना के अगेंस्ट पॉकेट स्पेसेस डिफेंड करी. मेसी को उतनी स्पेस नहीं दी मिडल से खेलने के लिए. ठीक है, और उन्होंने थोड़ा सा पुशअप करके खेला कि मेसी को वो चांसेस ना मिले जो उनको ग्रुप में मिले, ड्रिबल पास करके चांसेस क्रिएट करने के. वो जो सेंटर से गेम था ना अर्जेंटीना का, जो सेंटर से गेम है, चाहे वो मैकेलिस्टर हो, एंजो फर्नांडेज हो, जूलियन अल्वारेज हो, लौतारो मार्टिनेज हो, हुएवर इज इन द मिडल. इवन दो लौतारो मार्टिनेज वाज स्टार्टिंग, लेकिन हमने मेन फोकस अर्जेंटीना का मिडल से पासेस का है. इवन बिफोर द वर्ल्ड कप हमें यही बात थी कि निको गोंजालेस, इनके पास कोई विंगर नहीं है. एंजल डी मारिया गया है लेफ्ट विंगर में, इनके पास कोई विंगर नहीं है कि मेसी के लिए थोड़ी सी स्पेस क्रिएट हो रहा है. एंड यही चीज़ें हमने 2 गेम्स में देखी. केप दे वर्दे अगेंस्ट पॉकेट स्पेस से डिफेंड करी, इवन दो मेसी इन बिहाइंड रन दिया और गोल मारा से 27th मिनट में. दैट वाज अ गुड स्ट्रेटजी बाय मेसी एंड स्केलोनी आफ्टर द हाइड्रेशन ब्रेक ऑफ कोर्स. लेकिन फिर वही बात, वो गोल मारा, उसके बाद सो रिलैक्स्ड, सो रिलैक्स्ड, इतना रिलैक्स्ड. और वही चीज़, एक तो विंग वीक है, वो बात तो मैं पता है. लेफ्ट विंग राइट विंगर नहीं चलती है. लेफ्ट बैक राइट बैक में भी सेम जो चीज़ें हैं, वहाँ पर भी वीक है. मुझे ये समझ नहीं आया कि जो है आपका कौन था भाई जिसने पहला गोल मारा था यार, ये केप दे वर्दे का. डेरोय दुआर्ते ने पहला गोल मारा. अब उसमें भाई राइट बैक आपका अगर आगे की तरफ चढ़ा है तो कोई मिडफील्डर एंजो फर्नांडेज ने भाई, क्योंकि लेट्स से इफ दिस इज द प्लेयर राइट, वो राइट पे गया, राइट बैक उसके साथ गया. एंजो फर्नांडेज इधर ही, यहाँ से बॉल रिलीज हुआ, उससे रन दिया. एंजो फर्नांडेज इधर ही. क्यों? क्योंकि मिडफील्ड पे स्पेस नहीं, क्योंकि मिडफील्डर में एक और है जो इन बिहाइंड माइनस पे रन दे रहा है. इसलिए आई थिंक तो इसलिए एंजो फर्नांडेज रुका हुआ था. लेकिन वो जो रन गई वो फिर लिसांड्रो मार्टिनेज का काम में रुकने का नहीं. व्हाई वुड ही लीव द बॉक्स? इट इज एंजो फर्नांडेज मैन, इन माय ओपिनियन. आई माइट बी रॉन्ग हियर बट आई थिंक सो. इट इज़ एंजो फर्नांडेज मैन कि उसको कवर अप करना है. बेशक वो माइनस पे रन ड्रॉप हो रहे हैं. अब यही चीज़ें दे गॉट रिलैक्स्ड. 7 मैन इन द बॉक्स. वाई ओनली 7? सही है, आपके विंगर्स ड्रॉप नहीं कर रहे. रोड्रिगो दे पॉल नहीं दिख रहा मुझे कि उसके अंदर. अल्मादा था शायद हुआ स्टार्टिंग, अल्मादा नहीं दिख रहा मुझे बॉक्स के अंदर. आपका काम है आप पीछे आके डिफेंड करो भाई. अगर Messi doesn't defend, we know that, and you have to drop back. 7 men in the box against 5 Cape Verde players, you got relaxed. Simple. 5v7 में गोल मारना relatively it is difficult, but वही बात है, Argentina's defense is not good. Argentina's के पास height advantage भी नहीं है. They have conceded a lot of goals in the height as well. खैर कुछ कर करा के वो जीनिया स्पाइडरमैन ऑक्टोपस से आप कर करा के निकल गए. ठीक है, वो लोबेस कैब्राल का गोल, उसने बेहतरीन गोल मारा. वो गोल पे हम शायद बात ना कर पाए, लेकिन वो बेहतरीन गोल था. उसमें भी सेम गोल विंग से ही खाया, लेफ्ट बैक से खाया. सेम चीज़ वही हुई, जो राइट बैक में मिस्टेक हुई लेफ्ट बैक में भी ऑलमोस्ट सेम मिस्टेक हुई.
McAllister has been not good in this World Cup. In my opinion, McAllister has not been that good. I feel like he's a very stable midfield player. He can give consistent performances, लेकिन unique moments पे he hasn't been really good. And वही चीज़ हुई, McAllister को उसने beat किया 1v1 में, मोलिना ने आया नहीं वो उसको कैब्राल को रोकने, and he scored a brilliant goal. भाई Emiliano Martinez had no chance for saving it. लेकिन वही गेम, उसी गेम पे अगर हमसे बात करें तो 51% वर्सेस 49% डुएल्स थे. डुएल्स में अर्जेंटीना स्ट्रगल्स, हमें पता है. फुल बैक्स भी स्ट्रगल करते हैं, विंगर्स भी स्ट्रगल करते हैं. मेसी भी अपने प्राइम पे नहीं है तो ही डज नॉट विन दोज डुएल्स ड्रिबलिंग में. और हमारे फुल बैक्स वीक हैं, दे कंसीड गोल्स फ्रॉम द विंग्स. रिस्की. तो फुल बैक्स हमें पता है अर्जेंटीना इज वीक फ्रॉम द विंग्स, दे आर वीक फ्रॉम द साइड, देन ऑल गेम इज फ्रॉम द मिडफील्ड. और पहले गेम में हमने ये देखा कि मिडफील्ड से गोल्स क्रिएट करने की कोशिश करी और बहुत टफ टाइम दिया, 3-2 पे जाके जीता. फिर दूसरा मैच भैया आया इजिप्ट के साथ. इजिप्ट के साथ मैच आया 4-1 3-2. हमने चेंज किया भाई, परदेश को लेके आए, CDM स्ट्रॉन्ग करेंगे. वहाँ पे आई थिंक सो हमारा कौन गया, मदीना गॉट इंजर्ड तो हम टैगलफी को लेके आए लेफ्ट बैक पे. लॉटारो की जगह एल्वेरेज लेके आया, कुछ तो नया होगा. लॉटारो मार्टिनेज हैवंट बीन परफॉर्मिंग इन द 4 मैचेस. एल्वेरेज आया, गुद्दी पकड़ेगा वो भाई. एथलेटिको मैड्रिड में 150 मिलियन की आस के बार्सिलोना के लिए. यार ऐसे कैसे गोल नहीं मारेगा वो, ऐसे कैसे गोल नहीं मारेगा, ऐसे गोल नहीं मारेगा. बैड परफॉर्मेंसेज डेफिनेटली. इजिप्ट के प्लेयर, इजिप्ट का गोलकीपर भाई मुस्तफ़ा शोबीर नाम था, आई थिंक उसका यही नाम है ना. ग्रेट परफॉर्मेंस. जूलियन एल्वेरेज ने बेहतरीन स्ट्राइक ली. आई थिंक सो वो टैगलेफिको की बॉल थी या किसकी बॉल थी जो उसने खेली थी, आई डोंट रिमेंबर, बट वो उसने बेहतरीन सेव निकाली. बट सेम टाइम पे बैड टचेज, नॉट अराइविंग इन द फाइनल थर्ड, एंड ऑब्वियसली हाइट का इशू है थोड़ा सा. फिर वही, लेकिन सेम थिंग हैपेंड अगेन. जो केप दे वर्दे ने करी सेम थिंग इन्होंने भी करी भाई. दे डिड इट भाई. उन्होंने भी मिडफील्ड रोक के रखी, उन्होंने भी स्पेसेस रोक के रखे. इन बिहाइंड रन में इजिप्शियन प्लेयर्स वर फास्ट. इन बिहाइंड रन में लॉन्ग बॉल खेलने की कोशिश थोड़ी सी वीक थी अर्जेंटीना की, नहीं मार पाए. एंड वही चीज़ हमने फिर देखी भाई. 3-2 का स्कोर देखा, 2 गोल्स आपने शुरू में खा लिए, एंड वही गोल, फिर से वही गोल भाई. आप उसकी कौन था भाई, इनका जो प्लेयर था भाई, हसेम हसन नाम था भाई, गुद्दी पकड़ी उसने मारा है. उसने राइट मिडफील्डर था. हमारे लेफ्ट बैक्स, लेफ्ट मिडफील्डर कौन था भाई, किसको चेंज किया था हमने भाई इस मैच में. हमने इस मैच में चेंज किया भाई, क्या हम जो है ना कुछ नया करते हैं. हमने जो है एंजो फर्नांडिस 4-1 3-2 में एंजो फर्नांडिस लेफ्ट पे, मैकएलिस्टर लेफ्ट पे, जूलियन एल्वेरेज वो वाली साइड से. बंदा निकल गया, सबको ड्रिबल करके निकल गया वो. और शुक्र है वो गोल पे वो जूलियन एल्वेरेज वाला फाउल था वो, आई थिंक जो इजिप्ट का गोल नहीं दिया गया, जो कि बहुत डिबेटेबल था, लेकिन आई थिंक इट वाज अ फाउल. क्लियर, गुड रेफरिंग उसमें. लेकिन फिर वही बात है, वो विंगर्स पे ये काउंटर पे कैसे रोकेंगे. ऐसे प्लेयर्स जब ड्रिबल करके, जूलियन एल्वेरेज शर्ट पकड़ के खींच रहा है लेकिन वो रुक नहीं रहा, पाना कर रहा है, ड्रिबल कर रहा है, ड्रिबलिंग पास 3, पासिंग इट टू साला. कैसे रोकेंगे हम इंग्लैंड, कैसे रोकेगी अर्जेंटीना ये इंग्लैंड की भाई. हाउ विल दे स्टॉप द विंगर्स, हाउ विल दे विल नॉट. अर्जेंटीना बहुत टफ मैच है इंग्लैंड के अगेंस्ट, बहुत टफ मैच है ये मैच. थोड़ा सा इट शोज़ कि हमने दोनों मैचेस में अर्जेंटीना, भाई मैं बार बार हम क्यों बोल रहा हूँ, इट्स नॉट माई टीम, बट फक इट भाई. ये जो है ना, ये जो कर रहे हैं ये नहीं कर पाएंगे, ये इंग्लैंड से नहीं जीत सकते. द वे दे हैव प्लेड इन दीज लास्ट 3 मैचेस, दे आर नॉट डूइंग इट. स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट भी सेम चीज़ हुई भाई. शुक्र है वो रेड कार्ड आ गया, शुक्र है वो उसने डाइव मार दी. डम मिस्टेक थी यार बेचारे बंदे की, लेकिन उसने चलो रेड कार्ड ले लिया. एंड फिर पोसेशन गेम प्ले थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्विच हुआ भाई वहाँ पे. लेकिन अगर वो रेड कार्ड नहीं आता, स्विट्जरलैंड तो जीत रही थी, स्विट्जरलैंड वॉज विनिंग इट. वो रेड कार्ड आया, गेम थोड़ी पलटी, पोजेशन थोड़ा सा अर्जेंटीना की साइड पे गया, थोड़ा गेम कंट्रोल पकड़ा. और वही बात है, इजिप्ट वाले गेम में मिडफील्ड रोकी उन्होंने, मेसी राइट विंग पे चल शिफ्ट हुआ बहुत लेट. उसको रियलाइज़ हुआ कि निको गोंजालेस को मुझे लाना चाहिए. थोड़ी सी स्पेस क्रिएट हुई लेफ्ट विंग पे, उसकी वजह से मेसी राइट विंग पे गया. मेसी ने 2 गोल जो आए अर्जेंटीना के, 2 गोल्स आए. एक क्रॉस दिया रोमेरो का हेडर, दूसरा क्रॉस दिया वो नहीं लगा, लेकिन मेसी ने लेट अराइविंग आके गोल मार दिया भाई. सेम इन माय ओपिनियन भाई वो सेम तरीका गोल था कि विंग पे मेसी ने थोड़ा बहुत करा, क्योंकि वो मिडफील्ड पूरा वक्त रोक के रखी हुई थी. तो इजिप्ट के आखिरी के 15 मिनट में विंग पे मेसी स्विच हुआ, तो फिर अर्जेंटीना क्रिएटेड सम चांसेस फ्रॉम द विंग, वरना तो दे वुड हैव वॉन द गेम. एंड फिर वही बात स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट भी, स्विट्जरलैंड वाज अ टफ टीम. स्विट्जरलैंड वाज अ वेरी टफ टीम फॉर अर्जेंटीना भाई. दे हैड मिडफील्ड कंट्रोल, दे आर अ गुड टीम, दे आर अ स्ट्रॉन्ग फिजिकल टीम थी, ठीक है.
उनके अगेंस्ट में चलो दे रियलाइज, अर्जेंटीना रियलाइज किया ठीक है अब हम थोड़ी सी ना विंग्स को यूटिलाइज करेंगे, लेकिन अब जो है ना वो विंग्स को यूटिलाइज तो कर रहे थे बट इट वाज नॉट क्लिकिंग इट, क्योंकि आपने पूरे वर्ल्ड कप में मिड से खेला है, अब आपने विंग्स में आपके पास कोई मिडफील्डर है नहीं आपके पास, राइट, आपके पास कोई ऐसा मिडफील्डर है नहीं जो कि विंगर है नहीं जो दी मारिया की तरह एक दो ड्रिबल करे, मेसी का प्राइम हो के वो लेफ्ट राइट ओ हो क्या क्रॉस क्या फिनिश नहीं है। आपकी बार बार सेम स्ट्रेटेजी थी, अब आपने चेंज किया भाई थोड़ा सा 4-1-3-2 आपने थोड़ा सा विंग्स पे लाने की कोशिश करी विच इज़ गुड, थोड़ा सा फेवर में आपके टर्न हुआ, लेकिन वो जब तक फेवर में नहीं आया था जब तक स्विट्जरलैंड ने रेड कार्ड नहीं दिया, उन्होंने रेड कार्ड दिया पार्क द बस करी 5-3-1 करके, आई थिंक दे प्लेड 5-3-1 उसके बाद एंड वही बात है। लेकिन इसमें भाई एक कूडोस भाई एक चीज़ जो रियलाइज भाई दे सेट पीसेज में अर्जेंटीना आर नॉट लैकिंग, लेकिन ऑब्वियसली इस ही मैच में हमें सेट पीसेज दिखी, इस ही मैच में वो कॉर्नर्स दिखे हमें कि वो मेसी क्लोज पोस्ट पे ले रहा है और मैकेलिस्टर क्लोज में रन देके हेडर पीछे की तरफ कर रहा है एंड ही इज विनिंग इट। 3 कंसेक्यूटिव चांसेस आए थे, 2 कंसेक्यूटिव चांसेस आए थे, पहले वाला मिस हुआ था, दूसरा वाला मैकेलिस्टर ने गोल मारा था, एक और सेकंड हाफ में भी शायद आया था, मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन क्वार्टर फाइनल में भाई दे डिड समथिंग सही है, इट वाज अ मोर ऑफ अ रिलैक्स गेम बिकॉज ऑफ द रेड कार्ड, अगर वो रेड कार्ड नहीं आता तो आई थिंक सो स्विट्जरलैंड वाज विनिंग इट। बहुत शुक्रिया था उस प्लेयर का यार कि उसने रेड कार्ड ले लिया एंड वी गॉट टू सी मेसी इन द सेमीफाइनल्स वंस अगेन एंड बट दैट्स इट, मेसी इज डेफिनेटली गोना प्ले 2 more games 100%, but that is it, it's not happening, it is not happening against England, it is not happening क्योंकि इज़े साका, मैडुएकी, एंथनी गॉर्डन, केन, बेलिंगम, स्पेंसर भी आए कि बेंच में उसने नॉर्वे के अगेंस्ट करा तो जो पेनल्टी शायद विन करने की कोशिश करी थी जो कि विन नहीं हो पाती, लेकिन उसमें वो ड्रिबल साका वो 45-50 मिनट पर आके वो 2 प्लेयर्स काट के क्रॉसेस डाल रहे हैं, अर्ली क्रॉसेस डाल रहे हैं, विंग पे आके क्रॉसेस खेल रहे हैं, हाउ आर द स्टॉपिंग है। फुल बैक विंगर्स तो हमारे इजिप्ट केप दे वर्दे स्विट्जरलैंड वाली टीम क्या कहें आपने इतना चांसेस, चलो स्विट्जरलैंड वाली टीम थोड़ी सी सेट बैक करे खेली थी बिकॉज ऑफ द रेड कार्ड, लेकिन उसके अलावा इजिप्ट जैसे केप दे वर्दे ने फुल अपने मौके दिए, फुल अपने चांसेस क्रिएट करे, विंग से चांसेस क्रिएट करने की कोशिश करे, आप लोग नहीं रोक सकते। अर्जेंटीना इज नॉट गोइंग टू बी एबल टू स्टॉप साका, मतलब हाउ आर यू सेइंग दैट साका एंड तगलाफिको का मैचअप बहुत क्रेजी होगा और ये मोलिना तो ऐसे और वो एंथनी गॉर्डन को ऐसे पकड़ लेगा, नॉट हैपनिंग। मेसी उस साइड से इट्स नॉट हैपनिंग अनलेस वी पार्क द बस एंड अर्जेंटीना पार्क द बस करते हुए खेलेगी, नॉट आई डोंट थिंक सो दे आर गोना पुल इट ऑफ, बट it's going to be a great game regardless भाई। बेलिंगम भाई he has been scoring 2 goals, he has scored 2 goals in the last game। हैरी केन भाई उसको मौका मिलेगा वो एक टर्न की मारे। लिसांड्रो मार्टिनेज और क्रिस्टियन रोमेरो का इतना क्रूशल गेम होगा ये, पेरेदेस विल स्टार्ट इन माय ओपिनियन आई थिंक सो इस गेम में भी, लेकिन ये इतना क्रूशल गेम होगा ये हमारी इन तीनों के लिए, स्पेसिफिकली इन तीनों के लिए एंड एंजो फर्नांडिस इफ ही ड्रॉप्स एज वेल, दे हैव टू डू इट, दे हैव टू, क्योंकि दैट्स द थिंग ना, किस को रोके। हैरी केन अगर वो लाइन पे खड़ा हुआ है तो हैरी केन ड्रॉप भी कर देता है, फिर बेलिंगम रन दे देता है, बेलिंगम टर्न करके फिनिश कर लेता है 3 लोगों के बीच से, विंग अगर मिडफील्ड को पैक कर लिया, चलो सेंटर से पैक कर लिया, लेफ्ट राइट विंग पे एंथनी गॉर्डन साका, किस को रोकेंगे, नहीं रोकना। आई डोंट थिंक सो दे आर विनिंग इट अगेंस्ट इंग्लैंड भाई, बहुत ही बड़ा मिरेकल होगा कि जीते, सही है। केप दे वर्दे अगेंस्ट में सेंटर पास हुआ, लॉन्ग बॉल खेल के चलो थोड़ा से चांसेस क्रिएट कर लिए, इजिप्ट के अगेंस्ट सेंटर भी लो रोका, लॉन्ग बॉल में लैग करे, विंग में जाके खेल लिए। स्विट्जरलैंड वाले मैच में थोड़ा सा मुझे था कि यार इन प्लेयर्स को स्टेप अप करना पड़ेगा, दूसरे प्लेयर्स को स्टेप अप करना पड़ेगा एंड दे डिड बाय जूलियन अल्वारेज का बेहतरीन गोल, ब्यूटीफुल गोल, आई थिंक सो टॉप 2 गोल्स ऑफ दिस वर्ल्ड कप। लेकिन पहला ऑब्वियसली वो कैब्रियल का है, केप दे वर्दे के प्लेयर का अगेंस्ट अर्जेंटीना, और एम्बापे की भी कुछ गोल्स होंगे यार डेफिनेटली, लेकिन यार फिर वही बात है ना कि यू आर नॉट स्टॉपिंग इंग्लैंड, मतलब यहीं तक था आपका, यू माइट गेट थर्ड, यू माइट गेट फोर्थ डेफिनेटली और गेटिंग थर्ड भी थोड़ा सा डिबेटेबल है, चाहे फ्रांस और स्पेन भी मैच है उस साइड ऑफ द ब्रैकेट पे, एंड इट्स द लास्ट वर्ल्ड कप, इट्स द लास्ट वर्ल्ड कप फॉर मेसी डेफिनेटली एंड इज गोना प्ले 2 more मैचेस भाई, enjoy it, watch it, because I don't think so they're gonna win it against England. If they do it, भाई it's a miracle भाई, ये it's gonna be a real miracle भाई। हर प्लेयर को अर्जेंटीना के भाई स्टेप अप करना होगा, हर प्लेयर को अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस, जूलियन अल्वारेज जैसी परफॉर्मेंस देनी होगी, परेदेस जैसी परफॉर्मेंस देनी होगी, लिसांड्रो मार्टिनेज जैसी परफॉर्मेंस देनी होगी, एमिलियानो मार्टिनेज को अपनी फ्रांस वाले वर्ल्ड कप की लास्ट सेव वाली परफॉर्मेंस देनी होगी, थ्रू आउट द 2022 वर्ल्ड कप कैंपेन में जैसे उसने कीपरिंग करी वैसे उसको कीपरिंग करनी होगी, क्योंकि 2026 में ही हैज बीन रियली डेड। So it's going to be a tough game, right? It's going to be a tough game for Argentina for sure. If they win it by, if they win it by, definitely
दे आर विनिंग इट फॉर मेसी भाई, दे आर डूइंग इट फॉर मेसी. पूरे मैच में दे डिडेंट, पूरे वर्ल्ड कप कैंपेन में दे डिडेंट भाई. मेसी कैरीड दिस टीम और जब व्हेन ही वाज एबल टू अगेंस्ट स्विट्जरलैंड भाई, जूलियन अल्वारेज ने बैंगर गोल मार दिया. वंस अगेन भाई कूडोज टू हिम. Whoever goes into the final, I think it's going to be a great final. Whether it be France versus England, Spain versus Argentina, France versus Argentina, Spain versus England, Spain versus Argentina, whatever is the final, we are going to see good 2 more matches after these semi-finals as well. And let's see what happens. Let's see what happens. I've been very late to posting these videos. Obviously, ये बात नहीं मतलब होनी नहीं चाहिए थी लेकिन हो रही है. I've been very late with posting these videos, but you know we are here and I hope that I am consistent in posting these videos by. I hope you like the video by. And अगर क्योंकि I'm just trying to learn about football as well while I watch it, while I yap about it. So if anyone else have any opinion on it, please drop it down in the comments. And और कुछ बोल सकते हैं, I don't think so और कुछ बोल सकते हैं. And let's just hope that मतलब लेट्स जस्ट होप कि इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना वाला मैच इंग्लैंड वन साइडेड ना हो. बस जहाँ पर मैं एंड करता हूँ क्योंकि मुझसे नहीं होगा. अर्जेंटीना अगर एक और वन साइडेड मैच मतलब वन साइडेड ना हो. अगर आपने 3 मैचेस मरमरा के जीते तो इंग्लैंड से भी मरमरा के जीत जाओ. अगर नहीं जीत सकते तो वन साइडेड ना हो बस. दैट्स ऑल. लेट्स सी.